कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां हवा का स्तर बहुत कम होता है, सांस लेना मुश्किल होता है, लेकिन वहां का सौंदर्य सांसें थमा देता है। जहां बादल जमीन को छूते हैं, बर्फ के क्रिस्टल सूर्य की रोशनी में हीरे की तरह चमकते हैं, और जहां प्रकृति की सबसे बड़ी कारीगरी खड़ी होती है, वो है पर्वत। ये सिर्फ धरती का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है, संस्कृति का आधार है और इंसानी जिज्ञासा की सबसे ऊंची चोटी भी है। पर्वतों ने सदियों से मानव जाति को आकर्षित किया है, कभी एक चुनौती की तरह तो कभी एक पूजा स्थल के रूप में। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकी, ये नाम केवल भूगोल के नक्शे पर नहीं, बल्कि एक साहसी हृदय की कल्पनाओं में बसे हुए हैं। पर्वत हमें केवल ऊंचाई नहीं सिखाते हैं, बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, धैर्य, तपस्या और स्थायित्व का पाठ पढ़ाते हैं। धरती की सतह पर जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो उनकी टक्कर से जो उभार जन्म लेते हैं, वही बनते हैं पर्वत। ये प्रकृति के भीतर के असंतुलन का बाहरी सौंदर्य है, एक ऐसा सौंदर्य जो समय के साथ और भी विराट होता चला गया। पर्वत केवल भू आकृति नहीं है, वे जलवायु के संतुलन करता है, नदियों के उद्गम स्थल हैं, औषधीय संपदाओं के भंडार हैं, और कई बार तो उन्हें देवताओं का निवास भी माना गया है। पर्वतों ने मानव सभ्यता की धारा को प्रभावित किया है। नदियां इन्हीं से निकलकर सभ्यताओं को जन्म देती हैं, और इन्हीं पर्वतों पर पनपते हैं जंगल, जो कि जैव विविधता का अद्भुत संसार रचते हैं। किसी भी महाद्वीप की बात कीजिए, पर्वत वहां का चेहरा बदल देते हैं, चाहे वो हिमालय की विराटता हो या अफ्रीका के किलिमंजारो की एकांत ऊंचाई हो। लेकिन पर्वत केवल भौगोलिक रचना नहीं है, वे मानवीय भावनाओं का केंद्र भी हैं। एक पर्वतारोही जब किसी चोटी को फतह करता है, तो केवल ऊंचाई को नहीं छूता, वो अपनी सीमाओं को लांघता है। पर्वतों से जुड़ी असंख्य कहानियां, मिथक, रोमांच और बलिदान हमें बताते हैं कि इंसान का साहस कितना ऊंचा हो सकता है। तो आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में पर्वतों की इसी अद्भुत दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां भूगोल, इतिहास, रोमांच, विज्ञान और आध्यात्मिकता सब एक साथ मिलते हैं। हम जानेंगे कि पर्वत कैसे बनते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, कैसे वे हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, कैसे वे जीवन देते हैं और कैसे वे इंसानों के लिए चुनौती भी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक यात्रा पर्वतों की दुनिया की ओर। धरती का इतिहास लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, और इस इतिहास की सबसे रोचक पर्वतों में से एक है पर्वतों की उत्पत्ति। इंसानी जीवन के लिए ये केवल ऊंचाइयां नहीं हैं, बल्कि धरती के भीतर चल रहे विशाल अदृश्य संघर्षों का परिणाम है। जब हम किसी पर्वत को देखते हैं, तो हम केवल पत्थरों और बर्फ की चट्टानों को नहीं देख रहे होते, हम एक समय यात्रा देख रहे होते हैं, धरती की गर्भगृह से उठी एक कथा। पर्वतों का निर्माण मुख्यतः टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों से होता है। पर्वतों की बाहरी परत को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो विशाल टुकड़ों में बटी होती हैं, और ये लगातार गतिमान रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस जाती है, और दबाव के कारण धरती की सतह ऊपर की ओर उठने लगती है। लाखों वर्षों तक ये उठान जारी रहता है, और धीरे धीरे एक पर्वतमाला बन जाती है। हिमालय पर्वत इसका एक जीवंत उदाहरण है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की जबरदस्त टक्कर ने हिमालय को जन्म दिया है। ये प्रक्रिया आज भी जारी है, और हिमालय हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा होता जाता रहा है। यह न केवल भूगर्भीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए ये पृथ्वी की सतह की ऊर्जा का अध्ययन करने का जरिया भी है। पर्वतों के निर्माण में कई प्रकार के भूगर्भीय बल कार्य करते हैं, जैसे कि फोल्डिंग मीन्स मोड़ने की प्रक्रिया, फॉल्टिंग मीन्स दरारों का बनना, वल्कनिज्म ज्वालामुखीय गतिविधियां, और प्लेट टेक्टोनिक्स। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनके बीच की जो सतह है वो ऊपर की ओर उठती है, तो उसे फोल्ड पर्वत कहा जाता है। हिमालय, आल्प्स और एंडीज इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर जब धरती की परतों में दरारें आती हैं और इनके टुकड़े खिसकते हैं, तो फॉल्ट पर्वत बनते हैं। अमेरिका के रॉकी पर्वत इसी श्रेणी में आते हैं। वहीं जब ज्वालामुखी फटते हैं
और लावा सतह पर आकर जमता है तो वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण होता है। जापान में हवाई द्वीप और इंडोनेशिया में इसी प्रकार के पर्वत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन पर्वतों की बनावट और ऊंचाई उनके निर्माण के समय भूगर्भीय गतिविधियों की तीव्रता और आसपास की जलवायु पर निर्भर करती है। कुछ पर्वत बहुत पुराने होते हैं, जैसे भारत के विंध्याचल और सतपुड़ा, जो अब अपेक्षाकृत छोटे हैं क्योंकि लाखों वर्षों की वर्षा और हवा ने उन्हें धीरे धीरे घिस दिया है। वहीं कुछ पर्वत अपेक्षाकृत नए होते हैं, जैसे कि हिमालय, जो अभी भी विकसित हो रहे हैं और जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। पर्वतों की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों से भी हमें उनके भूगर्भीय इतिहास का पता चलता है। पर्वतों में प्राचीन जलीय जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि कभी ये स्थान समुद्र की सतह के नीचे थे। ये आश्चर्यजनक है कि आज जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, वहां कभी गहरे समुद्र हुआ करते थे। पर्वतों की संरचना में उनकी ऊंचाई के साथ साथ ढलान, चोटी, दर्रे, घाटियां और उनकी तलहटी का विशेष महत्व होता है। ढलानें जितनी तीव्र होती हैं, वहां भूस्खलन और हिमस्खलन की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। दर्रे पर्वतों के बीच वो मार्ग होते हैं जहां से यात्रा संभव हो पाती है। इतिहास में इन दर्रों का बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे कि खैबर दर्रा, नाथुला दर्रा, सिपकीला दर्रा, जो व्यापार और आक्रमण के मार्ग रहे हैं। वहीं पर्वतों की ऊंचाई के साथ साथ उनका मौसम और पारिस्थितिकी भी बदलती रहती है। एक ही पर्वत की तलहटी में हरियाली और झीलें हो सकती हैं, जबकि उसकी चोटी पर बर्फ और ग्लेशियर। ये ऊंचाई के साथ बदलता हुआ तापमान और ऑक्सीजन का स्तर है, जो वहां के जीवन को अलग बनाता है। इसलिए हर पर्वत एक जैविक और जलवायु विविधता का खजाना होता है। लेकिन पर्वतों की संरचना केवल भूगोल की बात नहीं है, वह संस्कृति, अस्तित्व और जीवन का हिस्सा है। एक गांव जो पर्वत की तलहटी में बसा है, उसकी जीवन शैली, वास्तुकला, बोली, खान पान, सब कुछ उस पर्वत की संरचना और मौसम से प्रभावित होता है। पर्वत केवल चट्टानों का ढेर नहीं होते, वे एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देते हैं। आज हम जब किसी हवाई जहाज से पर्वतों की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ ऊंचाइयां दिखती हैं, लेकिन अगर हम उनके भीतर छुपी भूगर्भीय, जलवायु और जैविक सांस्कृतिक परतों को समझें तो एक पूरी दुनिया हमारे सामने खुल जाती है, जो सदियों से पृथ्वी के सीने पर गर्व से खड़ी है। अगर पृथ्वी पर कोई स्थान है जो मानव कल्पना और आध्यात्मिकता, विज्ञान और भव्यता का संगम हो, तो वह है हिमालय। यह कोई असाधारण पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह वो विराट रूप है जहां स्वयं देवताओं ने निवास किया, जहां ऋषियों ने तप किया और जहां से निकलती हैं वे नदियां जो करोड़ों जीवनों की धड़कन है। हिमालय केवल पत्थरों और बर्फ की एक दीवार नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा है। हिमालय का नाम संस्कृत शब्द हिम और आलय से मिलकर बना है, यानी कि बर्फ का घर। यह पर्वत श्रृंखला 2400 किलोमीटर लंबी है, जो अफगानिस्तान से लेकर भूटान तक फैली हुई है। इनमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर से अधिक है। लेकिन हिमालय केवल अपनी ऊंचाई से नहीं, बल्कि अपनी गहराई, रहस्य और प्रभाव से जाना जाता है। प्रकृति ने हिमालय को जिस प्रकार से रचा है वह अविश्वसनीय है। यहाँ की पर्वत चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, घाटियां हरे भरे जंगलों से सजी होती हैं और उनकी तलहटी में फैले मैदानों से निकलती हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी जीवनदायिनी नदी। ये नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं हैं, वे आस्था की लहरें हैं, कृषि की रेखाएं हैं और संस्कृति की नींव हैं। हिमालय भूगर्भीय रूप से बहुत नया पर्वत है, लेकिन उसकी ऊर्जाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं। यह आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठता जा रहा है। इसके भीतर चल रही गतिविधियां पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करती हैं। भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सभी हिमालय के गर्भ में हो रही हलचलों का परिणाम है। हिमालय केवल एक प्राकृतिक रचना नहीं, एक आध्यात्मिक तीर्थ भी है। भारत के 4 प्रमुख धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री हिमालय की गोद में ही स्थित हैं। इन्हें 4 धाम यात्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है और हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु इनकी कठिन यात्रा पर निकलते हैं। इन रास्तों में कठिनाइयाँ होती हैं, पर श्रद्धा उनसे कहीं ज़्यादा ऊंची होती है।
हिमालय का एक और चमत्कारी रूप है कैलाश पर्वत। यह तिब्बत में स्थित है, लेकिन इसे हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात निवास करते हैं। कैलाश के पास स्थित मानसरोवर झील को जीवन का दर्पण कहा गया है। इसकी निर्मलता, ऊंचाई और शांति आत्मा को भीतर तक छू जाती है। हिमालय की पारिस्थितिकी भी उतनी ही विविध है जितनी ही इसकी ऊंचाइयां। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे दुनिया भर में अद्वितीय हैं। हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और हिमालयी मोनाल जैसे जीव केवल यहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ की वनस्पति औषधीय गुणों से भरपूर है, जहाँ जटामांसी, अतिविसा और यार सांगोबा जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कई लोग तो हिमालय को एक जीवंत दवा घर मानते हैं। लेकिन जितना अद्भुत हिमालय है, उतना ही संवेदनशील भी। जलवायु परिवर्तन ने इसकी बर्फ की चादर को धीरे धीरे पतला कर दिया है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे न केवल नदियों का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, बल्कि आसपास के गांवों पर बाढ़, भूस्खलन और जल संकट का खतरा भी बढ़ रहा है। हिमालय में रहने वाले लोग, जो सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन में जीते आए हैं, अब मौसम की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। हिमालय ने हमेशा से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित किया है, कभी श्रद्धा से, कभी रोमांच से। पर्वतारोहियों के लिए ये एक अंतिम सीमा है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने जब पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, तो वो केवल एक चोटी नहीं, बल्कि मानव आत्मा की सीमाओं को पार करके गए। तब से लेकर आज तक सैकड़ों पर्वतारोही हिमालय की ऊंचाइयों में अपने भाग्य की परीक्षा लेने आते हैं। कुछ जीतते हैं तो कुछ खो जाते हैं, लेकिन हर कोई हिमालय से कुछ सीख कर लौटता है। हिमालय का सांस्कृतिक प्रभाव भी अपार है। यहाँ की लोक कथाएं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, सब में पर्वत की गूंज होती है। तिब्बती लामा हो या गढ़वाली लोकनायक, सभी अपने गीतों में अपने पर्वत की गरिमा को गाते हैं। ये केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक भाव है जो मनुष्य के मन में सम्मान, श्रद्धा और रहस्य को एक साथ जागृत करता है। और शायद यही कारण है कि हर कोई व्यक्ति हिमालय की घाटियों में पहुंचता है तो वो एक दृश्य नहीं देखता, वह एक ऊर्जा महसूस करता है। वहाँ की हवा में कुछ अलग होता है, एक शांति, एक गर्मा, एक मौन जो कुछ कहता है। हिमालय हमें सिखाता है कि स्थिरता क्या होती है, विनम्रता क्या होती है, और प्रकृति के साथ एकात्म से कैसे जिया जाता है। जब हम पर्वतों की ओर देखते हैं तो हमें केवल ऊंचाई, बर्फ और रोमांच दिखाई देता है, लेकिन पर्वत केवल स्थिर खड़े पहरेदार नहीं है। वे प्रकृति के सबसे बड़े संतुलन करता है। वे मौसम को दिशा देते हैं, हमारी हवाओं को मोड़ते हैं, हमारे बादलों को रोकते हैं और नदियों की शुरुआत करते हैं। पर्वतों की मौजूदगी के बिना धरती का जलवायु संतुलन बिगड़ सकता है। वे न केवल भौगोलिक संरचना हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की सबसे प्रभावी ढाल भी हैं।